हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे। आज हम द्विघात बहुपद को पर्सनली पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। ठीक है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को पर्सनली पढ़ते हैं। पहले द्विघात बहुपद स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात बहुपद ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। यानी कहने का मतलब इस a b c के जगह पे कोई संख्यात्मक मान होगा कि कोई स्थिरांक होगा और बाकी यहाँ पर x रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दें, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 5, यानी कह सकते हैं यहाँ पर a के बदले 2 है, b माइनस 3 और c 5। ठीक है, इस तरह से ये द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप है। ठीक है, इस तरह से व्यापक रूप इसका होता है। अब है हमारा सवाल कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं। अब ये दोनों शून्यक के बीच का संबंध पूछता है। ठीक है, पूछा जाता है आपसे, और हम नॉर्मली शून्यक को अल्फा बीटा गामा सूचित करते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, इसीलिए एक अल्फा हो गया और एक बीटा। ठीक है, तो इसके दो संबंध के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे कि हो गया शून्यकों का योग, तो बोलते हैं शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, यानी कि दो शून्यक है और दोनों का योग पूछ देता है। कोई द्विघात बहुपद आपको दे दी जाएगी और वहाँ से पूछा जाएगा कि इसके शून्यकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। दो में देखें तो शून्यकों का ऐसे बना दीजिए, शून्यकों का गुणनफल पूछी जाती है, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और भी फॉर्मूला होते हैं जो इससे बनते हैं, ये दोनों फॉर्मूला से बनते हैं। चलिए अब देखते हैं कि दोनों फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, -b/a कैसे आया, c/a कैसे आया। ठीक है, तो इसकी हम सत्यता का जांच कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक द्विघात बहुपद लेते हैं, उसको हल करते हैं और देखते हैं कि शून्य का योग -b/a कैसे आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं द्विघात बहुपद का, x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। इसके दो शून्य होते हैं, दोनों शून्य क्या करते हैं, इसका ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बराबर 0 करना होगा। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग सीखे थे कल। ठीक है, उसी के दोनों हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छुपा है, ये दोनों को गुना करेंगे जैसे कि कल बताया गया था आपको पिछले वाले वीडियो में। तो कितना हो गया हमारा 8। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ऐसे। ठीक है, और इसको इस ढंग से अरेंज करेंगे कि यहाँ पे 2 हो जाए। तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे और ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन हमें -2 चाहिए, इसलिए 2 में से 4 घटाइए, -2 होगा। ठीक है, तो इस तरह हम अरेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि x² माइनस प्लस 2x माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप था हमारा कॉमन करते थे, दो का हाफ आपको कॉमन करना है। तो ये दोनों में कॉमन हमारा x हो गया, तो x प्लस 2 बोले थे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करके हम देख लिए, यहाँ पर कॉमन हो गया, माइनस इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 4। दोनों में तो x तो है नहीं, तो x तो कॉमन होगा नहीं। और उसके बाद 4 और 8 में 4 से दोनों में भाग लगेगा, इसीलिए यहाँ पर 4 कॉमन हो गया। ठीक है, इसके बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से बताया गया था, उसको देख लीजिए, आपको पूरे क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर x हुआ, बोलते इससे सब में भाग लगाया जाता है, इससे भाग लगाएंगे तो 4 कट जाएगा, x बचेगा। इसको इससे भाग देंगे तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 दूने 8 बराबर 0। बताए थे अगर ये बनाया हुआ अगर सही होगा तो यहाँ पर दोनों क्या होगा, कॉमन सेम होंगे। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो समझिए आपका बनाया हुआ गलत है, और कहाँ गलती है तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे गलती होता है, तभी गलती होता है। आप क्या करते हैं, दोनों कॉमन जो सेम है उसको कॉमन फिर से कर लेते हैं, तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा 4। या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों जो कॉमन पार्ट है उसको एगो लिख लेंगे और जो बाहर वाला पार्ट है इसको लिख लेते हैं,
ऐसे भी समझ सकते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ से लाइन खींचिए और क्या हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो -2, और यहाँ पर जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से भी x -4 इधर जाएगा तो प्लस, ठीक है। इस तरह हमारा 2 शून्य का निकला, -2 और 4, ठीक है। तो यानी कि अल्फ़ा कहे तो -2 और बीटा बोले तो 4, ठीक है। अब इसके शून्य का योग निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस 4 कितना आया, +2, ठीक है। अब +2 कैसे आया, अब इसको देखते हैं। तो +2 देखा जाए तो अगर इस b और a को भाग दे, यानी कि b ये हो गया -2 और a हो गया 1 को भाग दे तो -2 होगा, यानी यहाँ पे और माइनस लगा दीजिए, यानी कि माइनस प्लस और क्या हो गया कट के 2, यानी कि क्या फॉर्मूला बना, ये हो गया माइनस और ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा a, यानी कि -b/a, यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यानी कि शून्य का योग 2 आया, 2 कैसे आया, -b/a करने से 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा बना, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a बना, ठीक है। तो इसकी सत्याग्रता का हम जांच ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। आपको जांच करने के लिए क्वेश्चन जब पूछता है कि इसकी संबंधों का जांच करें, तो हम जांच कैसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। अगर बना के बताना होगा तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे हम, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, -b/a ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला, और यहाँ पर इसका मान रखिए, कहाँ गया, -2 + 4 इक्वल टू आई इधर रख दीजिए। आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, -b/, यहाँ पे b -2 है बटा a 1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -2 है +4 इस तरह करके और -2/, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और माइनस पर +2 दोनों सेम हो गया, यानी कि जांच हो गया। तो इस तरह से आपको जांच करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। अब बात करते हैं गुणनफल की, ठीक है। तो गुणनफल कैसे आया है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, -2 × 4 तो कितना हुआ, -8। अभी ये 8 कैसे आ रहा है, 8 कैसे आ रहा है, तो c को 1 से भाग देने पर, क्या करने पर, c को इस से भाग देने पर, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होगा, c/a, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला बना, इस तरह से ये संबंध जांचा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इस समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरह से जब क्वेश्चन दी जाएगी सत्यता की तो आप जांच कर लीजिएगा, या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दी जाती है शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक। 2 इम्पोर्टेंट्स है। अब इसमें और भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जाती है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव से पूछी जाएगी, आप पूरी बना के नहीं बताना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट। कोई दिया जाता है 1 + अल्फ़ा + 1/बीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/c, ठीक है, -b/c। ये देखिए कैसे -b/c आए, इसको हम सॉल्व किए कैसे, इसका एलसीएम क्या देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, इसे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे इसे डिवाइड देंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, -b/a, मल्टीप्लाई चेंज कर देंगे, a ऊपर c नीचे, a से a कट गया, -b/c, इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लेकिन आपको सीधा फॉर्मूला बस याद रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव पूछी जाए तो इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और भी इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। कोई दिया जाता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम बना लेंगे ऐसे करके। इसका फॉर्मूला एक पढ़िएगा, a² + b² फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाई ए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। दोनों कैल्सियम हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसे डिवाइड देंगे एक मरतबा में कटेगा, यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड देंगे तो एक ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए कटेगा, एक ए बचेगा, फिर ए बचेगा तो ऊपर गुना कर देंगे तो 2ac। इस तरह से फॉर्मूला अपना हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर एक और देते हैं, एक और देखते हैं। इसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछी जाती है इससे। ठीक है, अब देख लेते हैं अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला बना कर देख लेते हैं। इसका एलसीएम होगा बीटा इंटू अल्फ़ा, जब भाग देंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, इधर क्या होगा कटेगा, फिर बीटा बचेगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला वो यहाँ पे देखे हैं क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर निकाले हैं, बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर गुना, इसको इधर भेजेंगे ऊपर, ये आएगा नीचे, ए स्क्वायर से कोई कटेगा, इधर ए बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए नतना ही दिखेगा शायद, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac बचेगा, और काम करते हैं बी स्क्वायर बाई, इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इतना हो गया, और 2ac बाई ac, ac से ac कट गया, ये इतना बच गया, यानी कि बी स्क्वायर बाई ac माइनस 2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आप भी इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा अभी तब। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, इसमें से जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दी जाएगी आप आसानी से बना लीजिए। ठीक है, कभी कभी द्विघात बहुपद पूछ देता है, यानी कि शून्य तो देता है, शून्य का योग या गुणनफल दे देगा और उसमें से आपको पूछ दिया जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा एक्सरसाइज 2.2, तो छोड़िए इसको, ऐसे भी क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे कि यदि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 1/4 तथा गुणनफल -1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विघात, यहाँ पे हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो -1 लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक है, याद रखिएगा द्विघात बहुपद में बटा उटा नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप, द्विघात बहुपद को आप ऐसे इक्वल टू 0 या ऐसे करके एलसीएम कर लीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 और 4x² माइनस x -4 हो जाएगा,
ठीक है, और इसके इक्वल टू 0 आप कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। शून्य का है तो 0 होगा ही। तो और इसको फैक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये द्विघात बहुपद बन गया, 4x² माइनस x माइनस 4। इस तरह हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल दे देगा, सॉरी, शून्यकों का योग और यहाँ पर गुणनफल दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता है आपको इतना समझ में आई होगी। ठीक है, मिटा देते हैं, आप वीडियो को ऑफ करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद से उतना क्वेश्चन नहीं रहता है, बट सीखिए अब। और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव इससे पूछी जाती है, जिसमें से ए वाला इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हर साल कोई न कोई क्वेश्चन पूछी जाती है इससे। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद के। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जो होता है वो ऐसे हो सकता है, ax² x³ त्रिघात है तो क्यू प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो गया इस त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें शून्यक 3 होंगे, 3 शून्यक होंगे। ठीक है, त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाएँ होती हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा ऐसे करते हैं, ये गामा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। इसमें भी वही करेंगे जैसे इसमें बताया गया था कि आप कोई भी त्रिघात बहुपद ले लेंगे, उसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे और इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है वो 3 होते हैं, और तीनों शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको भाग वाला चैप्टर पढ़ना होगा। एक बहुपद को दूसरे बहुपद में कैसे भाग दी जाती है, उसके बाद ही आपको इसके तीनों शून्यक ज्ञात करना आएगा। ठीक है, खैर वैसे फॉर्मूला पहले देख लीजिए। नेक्स्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, थर्ड देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -b/a, फिर प्लस में c/b/c/d ऐसे करके है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और सबके नीचे ए है, आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में कोई क्वेश्चन दे दी जाए, उसमें शून्यकों का योग पूछा जाए तो आप ऐसे निकालिएगा। और ये है, इसको बोलता है कि त्रिघात बहुपद में कैसे कहेगा कि दो शून्यकों के गुणनफल के योग को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, परस्पर गुणनफल के योग ज्ञात करने के लिए आपसे पूछी जाएगी, तो आप ऐसे निकालिएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, इसमें आपको कही जाएगी ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ हो गया हमारा, यहाँ a बराबर 2, b 3, c -4 और d 6। ठीक है, इसमें अगर आपको ज्ञात करनी होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला हो गया -b/a और माइनस, और b का मान क्या था हुआ 3/a का मान 2, यानी कि -3/2। उसी तरह ये निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो इसका फॉर्मूला होगा c/a। c का मान कितना है हमारा -4/a का मान कितना है 2, कट गया 2,
-2, ठीक है। थर्ड देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो -d/a -d और d कितना है -3 हो गया, ए हो गया हमारा 2, कर देंगे 3 कि -3 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव अच्छे से बनाइएगा, तो सॉल्व कीजिएगा। जैसे द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग गुणनफल दिया था तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए पूछा गया था। उसी तरह इसमें भी ऐसा ही होता है। त्रिघात बहुपद कैसे बनाइएगा, त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस माइनस उसके बाद फिर प्लस ये वाला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा, उसके बाद इसके साथ रहेगा x, फिर माइनस प्लस फिर से माइनस अल्फा बीटा गामा। एकदम आसान है। देखिए x³ कर देंगे ए वाला रख के x², फिर ए वाला रख के x, इसको रख कर यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम सब त्रिघात बहुपद भी बना सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी त्रिघात बहुपद। एक और द्विघात बहुपद के अगर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि इसमें कैसे ज्ञात करें। द्विघात बहुपद में कभी भी ऐसे क्वेश्चन दी जाती है जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद, ठीक है, x² माइनस 4 में शून्यकों का योग बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके दिया गया है, इसका व्यापक रूप हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको व्यापक रूप में बदल दीजिए पहले। देखिए तो ax² प्लस bx प्लस ये व्यापक रूप इसका था, यानी x² के साथ को हम ये बोलते हैं, x के साथ जो होता है वो b बोलते हैं, जो अकेला रहता है उसको c बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यानी कौन सा टर्म नहीं है मेरा, ये वाला टर्म नहीं है, बाकी ये सब तो है, x वाला नहीं है, x यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हम खुद से लाएंगे इसको x² प्लस इसमें कुछ नहीं है वैल्यू, तो इसको 0 के साथ लाएंगे, x को 0 के साथ लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज़ को हम 0 के साथ ला सकते हैं जो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0x, उसके बाद -4। अब देख सकते हैं यहाँ a1 b0 और c -4, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला हो गया -b/a माइनस ए का मान हो गया 0, ए का मान हो गया 1, कट गया 0, देखिए 0 हो गया। इसी तरह और भी कुछ निकालना होगा, अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा c/a, और c का वैल्यू कितना है -4/a का मान 1, यानी कि -4, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के जरिए, ठीक है। या इसको सॉल्व करके भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वो लंबा होता है, कोई भी बड़ा रहता है तो थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसीलिए। लेकिन ये तो छोटा है तो आप सॉल्व भी ऐसे भी कर सकते हैं। x² -4 है, इसका शून्य आप ज्ञात कर लीजिए, x² इसको इधर भेजेंगे तो +4, उसके बाद क्या होगा x = √4, यानी कि x = 2 +-2 दोनों हुआ। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा अल्फा +2 में, बीटा -2 में। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो +2 और माइनस, यानी कि इसको ऐड करना है, जोड़ेंगे तो एक प्लस में माइनस में घट गया
जीरो। देखिए तो यहाँ पे जीरो आया था, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हुआ है, 2 प्लस में 1 माइनस में, ना कर देंगे तो -4। देखिए तो यहाँ पे आया था -4, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये तो पूरे प्रोसेस से हम बना रहे हैं और ये फॉर्मूला से बना रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं, और जिस तरह से जो वैल्यू रहेगा तो आप व्यापक रूप पे सेट करा लीजिएगा। देखिए कि एक्स वाला भाग नहीं है कि ये वाला भाग नहीं, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स नहीं था तो उसको जीरो के साथ ला लिए। यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, यहाँ पे दिख रहा होगा x² माइनस 8x रहता, तो यहाँ पे सी वाला वैल्यू नहीं है, सी ले लेते जीरो, ABC ऐसे होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कैसे दी जाती है उसके बारे में आपको बताई जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपको ये समझ में आई होगी आशा करते हैं। मेहनत कीजिए, घर पे रहिए, मेहनत कीजिए, घर पे पढ़िए, इधर लॉकडाउन टूटने वाला नहीं है, ठीक है। अभी बीमारी लगातार बढ़ ही रहा है, घर पे सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़िए, मेहनत कीजिए और सबका भला ही होगा, ठीक है। बाय।